दराश रबा जो थी वो रैबाई जो थे, या सैनहीड्रिन जो थी, जो कि मूसा के दौर से चलती आ रही थी, सीना बसीना ओरल तोरा या ट्रेडिशंस जो है वो चल रही थी बकौल यहूदियों के। और ये जो है रबाई यहूदा ने जो है वो यहूदा प्रिंस जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यीशु मसीह की पैदाइश के बाद जब रोमियो ने यहूदियों पर बहुत जुल्म ढालने शुरू कर दिए तो 135 ईस्वी के करीब उन्होंने मिशना के नाम से जो है वो इन तमाम को, क्योंकि ये ओरल तोरा थी, ये सिर्फ जुबानी जो है वो आगे ट्रेडिशंस भेजी जाती थी, बताई जाती थी, लेकिन उन्होंने जब देखा कि यहूदी बहुत सारे मारे गए और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इन जुबानी को याद रखते थे, तो उन्होंने उसको लिख दिया। अब ये जो हाफिज होने का नजरिया है, हाफिज कहलाया जाना या जुबानी इन चीजों को याद करना, ये नजरिया भी जो है वो यहूदियों से लिया गया, क्योंकि वो हाफिज हैं तुरेत के, क्योंकि तुरेत जो है वो रिदम में या राइम में लिखी गई है। तुरेत को हिफज किया जाता है, जो कि बार मित्सवा के मुकाम पर या मौके पर बच्चे या बच्ची से, जिसको बैत मित्सवा कहते हैं, 12 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में सुना जाता है। तो यीशु मसीह जब हैकल में गए थे वो बार मित्सवा के लिए गए थे और उन्होंने जो है वो ही ये बात यानी हाफिज या हिफ्ज किया अभी तो रेत सुनाई। तो ये हाफिज होने का जो सारा नजरिया ये भी यहूदियों से लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने बास्टर्ड की यानी कि डीजे बास्टर्ड की गुफ्तगू सुनी कि हाफिज होने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहूदियों से लिया गया, हिफ्ज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहूदियों में था। तो क्या ये हकाइक पर पूरा उतरता है? बात देखो, दावा कर देना वो एक अलग चीज होती है, दावा कर देना जी ये ऐसे है, अब उसको साबित करना वो कुछ और होता है। अब जो लोग ये साबित नहीं कर पाते कि ये जो मेरे पीछे बाइबलें हैं, ये आप देख रहे हैं कि एक ब्लू कलर में है बिल्कुल नीचे किताबों की लाइन में अलमारी में, और एक ब्राउन कलर में है, ये कैथोलिक बाइबल्स हैं। या मैं ज्यादातर ये क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स के साथ लगा हूं तो इसलिए इनको बैक पर ही रखा हुआ है, यहां जरूरत पड़ती है तो कोई चीज देख लेता हूं, तो प्रोटेस्टेंट बाइबल से ज्यादातर हवाला जा चाह रहे हैं। तो ये आप देख लें कि जो लोग इसको कलामे इलाही साबित नहीं कर पाए आज तक, कलामे इलाही, ये वीडियोस बना बना कर डाल देना और ये कह देना जी हमने फलां से मुनाजरा जीत लिया, किसी ईसाई को वो उसको मुसलमान का रूप देकर उसके साथ मुनाजरे वो अपना वीडियो बनानी, ये एक अलग चीज है। भाई हम बैठे हैं ना, मैं बार बार 300 से ज्यादा वीडियो मैंने सैमसंग के मुंह पर दे मारी, और तेरे ये बास्टर्ड, ये डीजे बास्टर्ड या डीजी बास्टर्ड, ये टीजी बास्टर्ड या टीजे बास्टर्ड, इसको भी मैं मुसलसल जवाब दिए जा रहा हूं। तो डायरेक्ट मेरे साथ मुनाजरा करने में क्या दिक्कत है? डायरेक्ट डिबेट करने में क्या दिक्कत है? अब ये कह देना जी ईसाइयों से, अब ये देख लेते हैं हकाइक की रोशनी में कि क्या यहूदियों में जो हिफ्ज का मामला था या वो कैसा था। अब ये जो तालमूद है आप लोगों ने नहीं सुना होगा यकीनन, ये क्रिश्चियंस ने भी अक्सर और अक्सर मुसलमानों ने भी नहीं सुना होगा। तो तालमूद जैसे हम इसको हम ये ले लेते हैं कि सुनी सुनाई बातों को वो लिखते थे, सुनी सुनाई बातों को वो लिखते थे, जिसको वो सीना बसीना कहते थे। जो लोग अपनी किताब की हिफाजत नहीं कर सके वो ऐसी बातों की, ऐसी कहानियों की, जिस तरह ये बाइबल अफसाना है वो इससे भी बदतरीन अफसाना है। ये मैं कहता हूं कि ये जो बाइबल है ये बदतरीन अफसाना है। वो जो तालमूद है वो सुनी सुनाई बातें हैं जो हर दौर में उन्होंने अपना एक हिस्ट्री की सूरत में, मजहबी हिस्ट्री की सूरत में उसको महफूज किया कर रहे हैं, वो इससे भी बदतरीन अफसाना है। इसको हम देखेंगे सबसे पहले कि जो इसकी हिफाजत ना कर पाए, किसकी, अगर इसकी हिफाजत साबित हो जाए कि यह यानी कि बाइबल की हिफाजत साबित हो जाए कि इसमें कोई कमी बेशी नहीं हुई, तो फिर हम मान लेते हैं कि चलो थोड़े बहुत इन्होंने कोशिश कर ली होगी तालमूद को लिखने में, या कोई ऐसी रवायात को जिनको वो सीना सीना लेकर चल रहे थे, जो लिखी हुई चीजें नहीं इनसे संभाली गई हैं, इन बेगैरतों से जो लिखी हुई चीजों देखे मैंने गाली दी है, ये वाकई गाली इनको बनती है। तो इन बेगैरतों से यानी कि यहूदियों और ईसाइयों से जो लिखी हुई चीजें नहीं संभाली गई, तो ये सीनों में जबान जो चीजें चली आ रही हैं, याददाश्तों में जो महफूज हैं, जो हिफ्ज इन्होंने की हुई है, हंसी आती है। और कौन सा मदरसा था यहाँ पे हाफिज बनाए जाते थे?
कोई एक तो बात यह है कि बकवास कर देना, कोई एक कहां से साबित करोगे? अब कहने को क्या कह सकते हो कि यरूशलेम में फला जो हैकल के फला चबूतरे पर बैठकर लोग करते थे वो हिल्स करते थे, बकवास है। करने में क्या है? वो जी यस्सु है, वो उसने हिल्स किया हुआ था। और यस्सु की मैं जैसे जैसे आप चलोगे, यस्सु का जो फरमान है बाइबल में नया अहदनामे में, वो बिल्कुल पुराने अहदनामे से डिफरेंट होंगे बिल्कुल। और वह इसका यस्सु का कैसा हाफजा होगा वो आप देखेंगे यस्सु के बयानों में। जब यहां पर हम यस्सु की तरफ आएंगे तो फिर वहां पर भी देखेंगे कि यस्सु ने जहां जहां वो पुराने अहदनामे को जो फॉलो किया या पुराने अहदनामे की जो अपना बातें बताई हैं, और उसमें और नए अहदनामे जो यस्सु के बताने में और पुराने अहदनामे में कितना जमीन और आसमान का डिफरेंट होगा, वो अभी टाइम नहीं है, इसलिए अभी उसी मौजू की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे सलातीन 2 बाब 22 और 8 आयत से शुरू करते हैं। और सरदार काहन खलकिया ने साफन मुंशी से कहा कि मुझे खुदावंद के घर में तौरात की किताब मिली है। और खलकिया ने वो किताब साफन को दी और उसने उसको पढ़ा। और साफन मुंशी बादशाह के पास आया और बादशाह को खबर दी कि तेरे खादमों ने वो नकदी जो हैकल में मिली है लेकर उन कारगुजारों के हाथ में सुपुर्द की जो खुदावंद के घर की निगरानी रखते हैं। और साफन मुंशी ने बादशाह को यह भी बताया कि खलकिया काहन ने एक किताब मेरे हवाले की है। और साफन ने उसे बादशाह के हुजूर पढ़ा। जब बादशाह ने तौरात की किताब की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े। और बादशाह ने खलकिया काहिन और साफन के बेटे अहीकाम और मिकाया के बेटे अकबूर और साफन मुंशी और ईसाया को जो बादशाह का मुलाजिम था यह हुक्म दिया कि यह किताब जो मिली है इसकी बातों के बारे में तुम जाकर मेरी और सब लोगों और सारे यहूदा की तरफ से खुदावंद से दरियाफ्त करो, क्योंकि खुदावंद का बड़ा गजब हम इसी सबब से भड़का है कि हमारे बाप दादा ने इस किताब की बातों को ना सुना, जो कुछ इसमें हमारे बारे में लिखा है उसके मुताबिक अमल करते। ये एक किताब जो मिली तौरात की सूरत में। हुआ क्या था कि हैकल पर कब्जा हो गया था। हैकल पर जो उस वक्त इस्राएली यहूदी बादशाह था, वो बनी इसराइल का यहूदियों का बादशाह था, जो उसने क्या किया था, उसने बुत परस्ती शुरू कर दी। हैकल में बुत आ गए, हैकल में बुत रख दिए गए, वहां पर जादूगरों को बिठा दिया गया जो भी थे, यानी कि शिरक भर गया। बनी इसराइल यहूदी अगर आप पीछे इनके पुराने अहदनामे में देखें तो सबसे उनका बेहतरीन जो उनकी हॉबी थी वो था शिरक। और वही शिरक चलता चलता ईसाइयत में आया और ईसाइयत ने उसको कबूल ऐसे इस तरीके से शिरक बनाया, यानी कि वो कैथोलिक में इनमें एक जो बड़ा ग्रुप है कैथोलिक वाला, वो तो बुत सामने रख के पूज रहा है ना, खुला शिरक कर रहा है। और जो प्रोटेस्टेंट है या दूसरे जितने भी हैं, क्रिश्चियन जो है वो कट्टर मुशरक हैं, क्योंकि जो खुदाए कादर मुतलिक, खुदाए बेटा यानी कि यसू, खुदाए रूह अल कुद्दस और खुदाए अबलीस को मानते हैं। जो चार खुदाओं को मानते हैं वो कट्ठे क्या है, वो मुशरक है। तो ये शिरक जो है वो इनका खाना पीना ओढ़ना बिछोना शिरक है। तो इन मुशरकों ने क्या किया, वहां पर वो ज्यादा शिरक शुरू हो गया और ये जो तौरात थी उन्होंने उठाकर इसको कचरे में डाल दिया। क्या कर दिया, कचरे में डाल दिया। अब इतना अरसा तकरीबन 18 साल का अरसा लगभग बन जाता है। 18 साल तौरात की शक्ल किसी ने नहीं देखी किसी ने। उसके बाद यानी कि जो मैंने किताबों में पढ़ा है, तफासीर में पढ़ा है, वो 18 साल, कुछ कोई 17 साल बता रहा है, कोई 18 साल बता रहा है, ठीक है। तो इतना अरसा किसी ने तौरात की शक्ल नहीं देखी और कोई भी हाफिज नहीं था। अंबिया का दौर चल रहा है, उस दौर में कोई भी हाफिज नहीं था। अब आगे आ जाते हैं, यानी कि इसी को हम मजीद लेंगे, इसी बात को हम मजीद लेंगे कि क्या बाइबल में कुछ ऐसी किताबें हैं जिनका अहवाल तो हो, यानी कि किताबों का जो है हवाला तो हो, रेफरेंस तो हो, उन किताबों के नाम तो हूं, मगर वो किताबें कतई तौर पर बाइबल में मौजूद रहूं। अगर ऐसा मामला आपके सामने आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि ये जो है ये बिल्कुल बकवास है। क्योंकि जब वो किताबें यहां से गायब हुई, बाइबल में से गायब हुई, जब वो इसको कचरे में फेंका जाता रहा, ये अक्सर होता था कि बाइबल को कचरे, अपना तौरात को, पुराने अहदनामे को कचरे में फेंक दिया जाता था
बाद में वो उसको झाड़ पूंछ के निकाल लिया जाता था। इसको उठा के कचरे में डाला, हैकल में बुत खड़े किए, इबादत का गाहों में बुत खड़े किए, इसको कचरे में डाल दिया और अपने कार्रवाई शुरू हो गई। फिर कोई बादशाह आया, उसको याद आया, उसने वो फिर किताब ढूंढने की कोशिश की, वो फिर अपनी मर्जी की मिलती थी, जैसी जैसी मिलती थी। तो कोई भी इनमें हाफिज नहीं था। अगर हाफिज होता तो ये जो किताबें मैं अभी आपके सामने जो किताबों के नाम पेश करने लगा हूं और जिनके हवालाजात बाइबल से ले रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा, ठीक है, हवालाजात बाइबल में मिलते हैं मगर वजूद इनका नहीं मिलता। वो किताबें जो है उनकी बात कर रहा हूं जिनका नाम मिलते हैं, वजूद नहीं मिलता। तो अगर इनके अंदर हिफ्ज का सिस्टम होता तो ये किताबें कभी भी गुम ना होती। इसको हम देखेंगे सलातीन अव्वल बाब 11 आयत 41। और सुलेमान का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया और उसकी हिकमत, सो क्या वो सुलेमान के अहवाल की किताब में दर्ज नहीं। और ऐसी जो सुलेमान के अहवाल के बारे में कोई किताब बताए, ऐसी किताब बाइबल में आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। फिर आप देखें तवारीख 2 बाब 12 आयत 15। और रहबान के काम अव्वल से आखिर तक क्या वो समिया नबी और ईदो गैबिन की तवारीखों में नसब नामों के मुताबिक कलमबंद नहीं। अगर आप बाइबल के यानी कि बाइबल में पूरी तरह खूब बकार इसकी एक एक सफ़े को, एक एक सत्र को पढ़ेंगे तो आपको यह किताब नहीं मिलेगी। फिर आप देखेंगे सलातीन अव्वल बाब 4 आयत 32 और 33। और उसने 3000 मिसलें कही और उसके 1005 गीत थे। उसने दरख्तों यानी लबनान के देवदार से लेकर जूफा तक और चुपायों और परिंदे और रेंगने वाले जानदारों और मछलियों का भी बयान किया। यह किसकी बात हो रही है? सुलेमान की, जो बाइबल के मुताबिक मुशरक है, बुत प्रस्त है तो सारी ये मुशरक, मगर जो खुला बुत प्रस्त आ जाए, जैसे पोप है, जो इस वक्त जो पोप चल रहा है, तो जैसे ये ओपन मुशरक है, या ये जो ईसाई हैं दूसरे कैथोलिक वाले हैं ये ओपन मुशरक हैं, तो इसी तरह ये भी जो है ये ओपन मुशरक था सुलेमान बाइबल के मुताबिक, हमारे नहीं, बाइबल के मुताबिक। तो उसकी किताबों का जो हाल हुआ वो नहीं है। उसके बाद आते हैं अखबार 2 यानी कि ये कैथोलिक में आपको मिलेगी, बाब 26 आयत 22। और उजिया का बाकी अहवाल पहला और पिछला इशाया बिन आमूस नबी ने लिखा है और ऐसी किताब आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। फिर आप देखें तवारीख 2 बाब 32 आयत 32। और हिजकिया के बाकी काम और इसके नेक माल आमूस के बेटे यसाया नबी की रोया में और यहूदा और इसराइल की बादशाहों की किताब में कलम बंद है। और यह किताब गधे के सर से जैसे सींग गायब होते हैं ऐसे गायब है। गिनती बाब 21 आयत 14। इसी सबब से खुदावंद के जंगनामा में यूं लिखा है, वाहेब जो सोफा में है और अर्नून के नाले। और ये खुदावंद का जंगनामा मैंने बड़ी कोशिश की है, अगर किसी को मिले तो मुझे भेज देना। यशु बाब 10 आयत 13। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। क्या ये आशिर की किताब में नहीं लिखा हुआ? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की। आप गूगल पर भी ये सर्च करेंगे, ये बाइबल में तो आप क्या सर्च करेंगे, अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो ये किताब आपको नहीं मिलेगी। और तवारीख 2 बाब 20 आयत 34। और यहोशप्पत के बाकी काम शुरू से आखिर तक याहू बिन हनानी की तारीख में दर्ज है, जो इसराइल के सलातीन की किताब में शामिल है। और आप जितना मर्जी कोशिश कर लें ये किताब आपको कतई नहीं मिल सकती। फिर आप आगे आए खरूज बाब 24 आयत 6 और 7। और मूसा ने आधा खून लेकर बासनों में रखा और आधा कुर्बानगाह पर छिड़क दिया। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, जो कुछ खुदावंद ने फरमाया इस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। और इसका जिक्र आपको कई जगह पर मिलेगा, ये अहदनामे का जिक्र कई जगह पर मिलेगा, मगर वजूद आपको कतई नहीं मिलेगा। फिर आप देखेंगे तवारीख 2 बाब 9 आयत 29। और सुलेमान के बाकी काम शुरू से आखिर तक क्या वो नातन नबी की किताब में और सैलानी अखिया की पेशनगोई में, इद्दू गैबियन की रोयतों की किताब में जो उसने यारबाम बिन नबात की बाबत देखी थी, ऐसा किताब, ये तकरीबन 3 किताबें बनती हैं, तो इनमें से आपको एक किताब का एक जुज, एक आयत नहीं मिलेगी ढूंढने से भी।
ढूंढने से भी। ये उन लोगों की बातें ये कर रहे हैं, ये उन लोगों की बातें कर रहे हैं कि इन लोगों की यहूदियों के बारे में कि वहां पर हिफ्स का मामला था, वो हिफ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम ने वो यहूदियों से लिया। और कैसा है हिफ्स है कि उनकी किताबें गुम हो गई हैं, उनकी किताबें गुम हो गई हैं और वो किताबें लिख ना पाए। यार कुछ शर्म करो, कुछ तो हया कर लो यार, कुछ तो हया कर लो। इतना झूठ बोलने में, क्या तुम्हें इतना झूठ बोलने का स्पेशल कोई अवार्ड मिलता है? झूठ का तुम लोगों ने ठेका लिया हुआ है। अब आगे चलते हैं, मजीद आगे चलते हैं। तवारीख अव्वल बाब 29 आयत 30, सैमुल गैबिन की तवारीख में, नातन नबी की तवारीख में, जात गैबिन की तवारीख में, और ये तीनों किताबें आपको ढूंढे से भी जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपको ये तीनों किताबें आपको नहीं मिल सकेंगी। अगर किसी को मिल जाए तो वो लाजमी कोशिश करे, वो मुझे लाजमी भेजे, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी स्ट्रगल की, मैंने बड़ा इसको ढूंढने की कोशिश की जो किताबें बाइबल में लिखी हुई है कि शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। अब ये चीजें आपके सामने हैं, मेरे सामने हैं। तकरीबन 17 किताबों का है जिक्र है, कोई 26 किताबें भी लिखते हैं। तो ऐसी 17 किताबें या 26 किताबें जो बाइबल में जिनका नाम है, जिक्र है कि उनमें यह कुछ लिखा हुआ है, मगर उनका बाइबल में वजूद नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? फिर मैंने आपको यह भी बताया कि वो कचरे, मैंने बाइबल से ही पढ़ा है ना कि उन्होंने तौरात को जो वो कचरे में डाला हुआ था, कचरे में मेरे अल्फाज हैं, यानी कि वो तौरात उन्होंने रद्द कर दी थी, कहीं गायब हो गई थी, फिर वो तकरीबन 17-18 साल बाद वो मिली और उसके बाद वो फिर उन्होंने कपड़े कुपड़े फाड़े और जो ड्रामा किया। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। अब क्या उन दिनों में इनका कोई हाफिज नहीं था? उसके बाद आज तक ये किताबों के नाम आपको बाइबल में मिलेंगे। मेरा दावा यह है कि ये जो बाइबल इस वक्त चल रही है, आप मुझे 11वीं सदी ईस्वी, यानी कि 11वीं सदी ईस्वी 1000 पीछे का यही चीज, सेम यही चीज आप मुझे दिखा दे, किसी भी जबान में हो, इब्रानी में हो, यूनानी में हो, किसी भी जबान में। दावा कर देना अलग चीज है, और मुझे पता है कि यह कतई नहीं हो सकता। ना यहूदियों से आपको मिलेगी, ना रोमन कैथोलिक वालों से मिलेगी, ना प्रोटेस्टेंट वालों से मिलेगी, ना यहोवा विटनेस वालों से मिलेगी, ना सामरियों से मिलेगी, ना किसी और से मिलेगी। किसी से 1100 साल पहले की, यानी कि 11वीं सदी ईस्वी की, 1000 साल पहले की भी बाइबल यहां से आपको नहीं मिलेगी। कौन सी बाइबल? जो सेम इस वक्त चल रही है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में, जो इस वक्त चल रही है, ऐसा आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एडिशन में तो इनका फर्क होता है, हर एडिशन में तो इनका फर्क होता है। और बातें करते हैं दीन इस्लाम के बारे में, बातें करते हैं। देखिए, मुसलमानों ने इतना बड़ा काम किया कि एक चैनल मुहैया कर दिया। कौन सा? पीस टीवी का चैनल मुहैया कर दिया। अगर किसी को दर्द है, शर्द है, या किसी को है कोई चुभन, किसी को कीड़ा है, तो वो वहां पे चला जाए। अगर वहां पे वो नहीं टाइम देते, या वो कहते कि हम आपको, आप बहुत बड़े आलिम हो, आप बहुत बड़े स्कॉलर हो, हम आपके मुकाबले नहीं है, तो भाई मैं तो बैठा हूं ना, मैंने तो अपना मोबाइल और स्काइप एड्रेस भी दिया हुआ, और मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, कोई है अगर तो आ जाए। और यार तुम अपनी बाइबल को, इस गंदगी को, इस गलाजत को, ये मैं पीछे जो इशारा कर रहा हूं, इस गलाजत को तो इल्हामी साबित नहीं कर पाते, और नई नई किताबें उठा के आ जाते हो जी ये भी इल्हामी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको गैरत और सदाकत अता फरमाए, ताकि आप गैरत और सदाकत अपनाते हुए दीन इस्लाम कबूल कर लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।